जो कि एक पहाड़ी नदी है, इसके पानी की तरफ रवां दवां है। अभी हम नदी के रास्ते पे उतर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये एक ऐसी चट्टानें हैं जहाँ पे रास्ता दुश्वार है। फील करते हैं। इस जी फोर्स पे काबू पाने के लिए ज़रूरी है कि इंसान अपना सांस रोक ले, लेकिन इस तरह सांस रोकना चाहिए कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसान की ज़िंदगी में बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि उन रास्तों पे या उन जगहों पे उसको आना नसीब नहीं होता, या बहुत तवील अरसे के बाद आना नसीब होता है, जो कि उसका मस्कन रहा होता है, जो जगह उसका उड़ना बछौना रही होती हैं। आज एक तवील अरसे के बाद हम एक पुरानी यादों को लिए हुए एक माजी के ज़माने से जुड़ी मुहिम जोई में मसरूफ़ अमल हैं। हम नाला नंदना, जो कि एक पहाड़ी नदी है, इसके पानी की तरफ रवां दवां है। अभी हम नदी के रास्ते पे उतर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये एक ऐसी चट्टानें हैं जहाँ पे रास्ता दुश्वार गुजार है, लेकिन इनमें से रास्ता बनाकर पानी तक पहुँचना होता है। ये कदीम और सदियों पुरानी चट्टानों का एक ऐसा अमेज़ा है, एक अमेज़िश है, जो शायद वॉल्केनिक एक्टिविटी या आतिशफ़शानी एक्टिविटी से वजूद में आया है। इसके बीचों बीच दरियाई पानी के बहाव और कटाव की वजह से एक नाला वजूद में है। यकीनन इस नाले की एक तवील उम्र है, क्योंकि ऐसा कटाव चंद सालों में वजूद में नहीं आता। ऐसे नदी नाले बनने में तवील अरसा लगता है, और ये अपने दामन में एक तारीख़ समोए हुए होते हैं, एक तारीख़ समेटे हुए होते हैं। खूबसूरत चट्टानों का एक ऐसा सिलसिला है जो अपने अंदर एक देवमालाई तासर रखता है। चट्टानों की बनावट ऐसी है जैसे आप अमेरिका के किसी ग्रैंड कैनियन का हिस्सा हों। पानी का जिक्र आता है तो एक एक्टिविटी है, एक मशगला है, एक शोगल या एक महारत जिसका नाम सामने आता है, वो तैरना है, तैराकी है। इंसान इब्तदाई आफरीनश से ही नई स्किल्स, नई महारतें सीखने की कोशिश में मसरूफ़ अमल रहा है। न सिर्फ ये अब महारतें ख़ुद सीखता है, बल्कि अपनी आने वाली नस्लों को भी मुंतकिल करता है। यहाँ भी हम बच्चों को तैराकी सिखा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि जब नई नस्ल को, नई जनरेशन्स को तैरना सिखाया जाता है तो इसमें कॉन्फिडेंस देना लाजमी होता है, कॉन्फिडेंस ज़रूरी होता है। पहले तो बच्चों को निस्बतन कम गहरे पानी में तैरना सिखाया जाता है, ऐसा पानी जहाँ पे वो ख़ुद खड़े हो सकें लेकिन तैर भी सकें। फिर निस्बतन मज़ीद गहरे पानी में ले जाया जाता है, जो तकरीबन उनकी गर्दन तक जाता है, आलमोस्ट सर तक, जिसमें वो डूब ना सकें और ज़रूरत के वक्त खड़े हो सकें। इस स्टेज के बाद इनको ऐसे गहरे पानी जो उनके सर से कुछ ऊपर हो, इनमें तैरना सिखाया जाता है और उसको पार करना सिखाया जाता है। लेकिन जो उससे नेक्स्ट स्टेज आती है, उसमें जो तैरना सिखाया जाता है, उसमें बच्चों को जो ट्रेनिंग होते हैं उनको गहरे पानी या दरिया या स्विमिंग पूल को पार करना सिखाया जाता है। इसमें इंस्ट्रक्टर या सिखाने वाला उनके साथ साथ चलता है, उनको हाथ का सहारा दिए हुए होता है और ये स्टेज तक सहारा रहता है। लेकिन जब नेक्स्ट मरला आता है, अगली स्टेज आती है, तो इसमें हाथ का सहारा हट जाता है और वो परिंदे की तरह ख़ुद ब खुद परवाज़ करना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद भी काफ़ी प्रैक्टिस और मश्क की ज़रूरत होती है, और प्रैक्टिस और मश्क के बाद कोई भी काम वो इंसान उसमें महारत हासिल करता है।
नई महारतें, नए स्टंट और नई चीज़ें इंसानी तबीयत को हमेशा अच्छी लगती हैं। जहाँ तक तैरने का ताल्लुक है तो उसके साथ एक ज़बरदस्त किस्म की एक्टिविटी जुड़ी हुई है, जैसे छलांगें लगाना, डाइव्स लगाना। और डाइव्स में कई अक़साम की हैं। एक एयर फ्लिप्स हैं जिसमें हवा में घूमकर पानी में छलांग लगाई जाती है, और ये जो हवा में घूमा जाता है 360 एंगल पे घूमा जाता है। ये फ्रंट एयर फ्लिप्स भी होते हैं और बैकवर्ड एयर फ्लिप्स भी होते हैं, और हेड टू डाउन डाइव भी होती है। यहाँ आप जो डाइव देख रहे हैं हेड टू डाउन डाइव है। हमें डाइव लगानी चाहिए, लेकिन तमाम एहतियाती तदाबीर को मद्देनज़र रखकर डाइव लगानी चाहिए। लेकिन अगर आप इस तरह डाइव लगाएंगे जिस तरह चार्ली चैपलिन साहब लगा रहे हैं, तो फिर इसके नताइज आपको भुगतने पड़ेंगे। हाँ, डाइव लगानी है तो आप प्रोफेशनल अंदाज से लगाइए, जिस तरह के सलमान खान यहाँ पे डाइव लगा रहे हैं, बल्कि बैक फ्लिप डाइव लगा रहे हैं, जो कि मुश्किल तरीन शुमार। पानी की सतह के अंदर रहते हुए तैरना भी एक महारत है। इस महारत में सबसे जो ज़रूरी चीज़ होती है वो सांस का कायम रखना, यानी सांस रोकना होता है। जितना आप ज़्यादा तवील वक्त तक सांस रोकने की महारत हासिल करेंगे, इतना ही आप पानी के अंदर की तैराकी में महारत हासिल करेंगे। मेरे नज़दीक पानी के अंदर की तैराकी में महारत के लिए कम अज़ कम 1.5 मिनट तक सांस रोकने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। नॉर्मल जो तैराकी होती है, जो तैरना होता है, जिसमें हाथों और पाँव के ज़ोर पे तैरा जाता है और आगे बढ़ा जाता है, इसमें यह फिनोमेना होता है कि हम अपने बाजुओं और हाथों के ज़ोर पे पानी को पीछे धकेलते हैं। इसी अमल में हम पानी को नीचे की तरफ भी धकेलते हैं। नीचे की तरफ धकेलने से अपवर्ड थ्रस्ट, ऊपर वाली पानी हमें ऊपर की तरफ उछालता है, जिसकी वजह से हम पानी में तैरते रहते हैं। और जब पीछे की तरफ धकेलते हैं तो रिएक्शन के तौर पे हम आगे बढ़ते हैं। जहाँ तक पाँव की मूवमेंट का सवाल है, पाँव की मदद से हम पानी को पीछे नीचे की तरफ दबाते हैं, और जिसकी रिएक्शन में पानी हमारे बैकवर्ड जो बॉडी जो टांगों वाला हिस्सा होता है उसको ऊपर की तरफ उठाता है। इस तरह हम तैरना शुरू हो जाते हैं। बुलंदियों से छलांगे लगाना, यानी 20 फुट की बुलंदी से 30 फुट की बुलंदी से या 50 फुट की बुलंदी से छलांगे लगाना एक महारत और दिल गुर्दे का काम है। इसमें आपको हिम्मत चाहिए होती है, हौसला चाहिए होता है और दिलेरी दिखानी होती है
क्योंकि जब आप छलांग लगाते हैं तो रास्ते में आपको जी टाइड का सामना रहता है, जो कि स्ट्रांगली आपके स्टोमक पे और फेफड़ों पे असर करती है, जिसकी वजह से आप एक पेट में, एक चेस्ट एरिया में एक अजीब सी सनसनी फील करते हैं। इस जी फोर्स पे काबू पाने के लिए ज़रूरी है कि इंसान अपना सांस रोक ले, लेकिन इस तरह सांस रोकना चाहिए कि पेट का हिस्सा कमर के हिस्से के साथ जुड़ा हो। इस सूरत में जी फोर्स बहुत कम महसूस होती है और इंसान आसानी से छलांग लगा सकता है। छलांग लगाते हुए तमाम जिस्मानी अज़ा की आपस में हमांगी ज़रूरी है। आपका धड़, आपके हाथ पाँव और आपकी टांगें एक मुतवाज़न तरीके से हम आंगी के साथ चलते हुए, अपने तवाज़न में रहते हुए आप इनको इस्तेमाल करते हैं और एक मुतवाज़न अंदाज से पानी के अंदर लैंड करते हैं। और जब आप पानी के अंदर लैंड कर रहे होते हैं तो इस अंदाज से लैंड करते हैं कि आप इजीली पानी के अंदर पेनिट्रेट हो जाएं, उतर जाएं, ना कि आप इस अंदाज से गिरें कि आपका तवाज़न ख़राब हो जाए, आप कमर के बल गिरें। जब कमर के बल या पेट के बल गिरेंगे तो पानी को एक ज़्यादा जगह मिलेगी जो आपके जिस्म पे बहुत क़ुव्वत से लगेगा, जिससे आपकी जल्द फटने और आपको नुकसान पहुंचने का अंदेशा रहता है। जंपिंग और डाइविंग के कुछ असूल होते हैं, इन असूलों को फॉलो करना ज़रूरी होता है। सबसे पहले तो आप देखते हैं कि जिधर आप छलांग लगा रहे हैं नीचे पानी गहरा है और नीचे कहीं छुपी हुई कोई चट्टान तो नहीं। अगर ये आपकी ऐसी जगह जिसे आप जानते हैं, जिसके बारे में आप मुकम्मल वाकिफ़ हैं, तो आप उसमें आसानी से छलांग लगा सकते हैं। लेकिन अगर ऐसी जगह है जिसके बारे में आप जानते नहीं, जो आपके लिए एक अजनबी जगह है, अननोन प्लेस है, तो इस सूरत में उस जगह छलांग डाइव लगाने में एहतियात करनी चाहिए। और ख़ास तौर पे अगर पानी सैलाबी है और उसका रंग पानी ट्रांसपेरेंट कलर में नहीं है, जिसमें पानी के अंदर मौजूद चट्टानें नहीं नज़र आ रही, जैसे पानी का रंग पीला है या सुर्ख रंग का है या गदला है, तो उस सूरत में छलांग लगाने से इज्तनाब करना चाहिए, क्योंकि पानी के अंदर छुपी हुई चट्टानें भी हो सकती हैं। जैसे आप इधर देख सकते हैं, सामने एक चट्टान है, लेकिन डाइवर्स इसको इस अंदाज से छलांग लगा रहा है कि उस चट्टान से बच के छलांग लगा रहा है। अब ये जो चट्टान है पानी के अंदर, इसकी गहराई 1 फुट है, लेकिन ख़तरनाक चट्टान है जो पानी के अंदर मौजूद है। अगर ज़रा सी गलती करेगा डाइवर इसके ऊपर जाएगा तो अपने हाथ, बाजू, टांगें तोड़वा सकता है।
हम लोग ये समझते हैं कि सिर्फ बड़े ही थ्रिलिंग या एडवेंचर को पसंद करते हैं, लेकिन बच्चे भी एडवेंचर के शौकीन होते हैं, एडवेंचर का शौक़ रखते हैं। अभी हम रॉकी एरिया में बच्चों के साथ हाइकिंग कर रहे हैं। ऐसी जगहों पे चलना काफ़ी मुश्किल और दिक्कत तलब होता है, ख़ास तौर पर अगर महीना जून का और कड़कती दोपहर हो। तो इस सूरत में न सिर्फ ये है कि चट्टानों की से गुज़रना मुश्किल होता है, बल्कि गर्मी आपके स्टेमिना को और हौसले को पस्त कर रही होती है। इस सूरत में आपके काम, आपका हिम्मत के हौसला ही आता है। इस सूरत में जो चीज़ आपको मदद देती है वो आपकी हिम्मत और आपका हौसला ही होता है। मुहिम जोई का शौक़ ऐसा शौक़ है जो हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने की एनर्जी, ताकत, तवानाई फराहम करता है। और हमें इस शौक़ की अपनी नई जनरेशन्स, अपकमिंग जनरेशन में आबियारी करनी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा शौक़ है जो कि तरक्की और आगे बढ़ने का इब्तदाई ज़ीना होता है।